पढ़ाई तो सब करते हैं, याद किसको कितना रहता है उस 3 घंटे में, गेट का जो एग्जाम होगा उस 3 घंटे में याद किसको कितना रहता है, इसी पे आपका रैंक डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं रिवीजन। अब देखिए रिवीजन आपको सिंपल सा अभी स्ट्रेटेजी ध्यान रखना है, बहुत कुछ इतना सोचना नहीं है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सेकंड स्टार्ट करेंगे, तो जब सेकंड स्टार्ट कर रहे हो तब आपको न्यू जो सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया है उसको 80%, मान लीजिए 4 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका 80% टाइम आपको नए वाले सब्जेक्ट पे देना है और 20% टाइम आपको पुराना जो पढ़ चुके हैं उस सब्जेक्ट पे देना है। ठीक है, और उसके कुछ न्यूमेरिकल कर लीजिए, उसको कुछ रिवीजन कर लीजिए। ठीक, जो जैसा भी आपको करना चाहे वैसा कर सकते हैं, बट रिवीजन साथ साथ में चलना चाहिए। इस 80-20 के रेशो में चीजें चलती जाएगी। फिर जब आपका सेकंड खत्म हो गया, थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट किया आपने, तो इधर रिवीजन में फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट में तो बहुत टाइम दे दिया, ऑलरेडी ये रिवीजन चल रहा था 10-20 दिन से, तो इसको थोड़ा सा कम लगेगा ना अब टाइम, अब सेकंड को ज्यादा लगेगा रिवीजन में। तो इस तरीके से 80-20 जब इधर सब्जेक्ट ज्यादा होने लगे, मतलब 5-6 सब्जेक्ट आपने पढ़ चुके हो और इधर 4-5 सब्जेक्ट बचे हैं, तब इस रेशो को, इस टाइम को आप इस तरीके से कर सकते हैं 70-30 में कर लेना, 70% देन 30%। ठीक है, फिर जब आपके इधर 7-8 सब्जेक्ट खत्म हो जाए और इधर रिवीजन में ज्यादा लोड बढ़ जाए, तब आप क्या करिएगा, इस टाइम को 60-40 पे ले आइएगा, देन 50-50 पे ले आइएगा। ठीक है, तो साथ में रिवीजन भी चलता रहेगा और इधर आपके नए सब्जेक्ट भी खत्म होते जाएंगे। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें देन रिवीजन करेंगे। अरे तब तो आधी चीजें भूल जाओगे और तब रिवीजन नहीं कर रहे होंगे आप, तब वापस से सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, है ना। ताजा सब्जेक्ट रहे तभी रिवीजन निपटा लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होती, वापस उसको सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हो रहा होता है, वो वापस पढ़ रहे होते हो, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे होते हो। ऐसा नहीं करना। 20 और 80%, इधर नए जैसे जैसे खत्म होते जाए तो इधर ओल्ड का परसेंटेज आप वैसे वैसे बढ़ाते जाना। समझ में आया? दैट इज द बेस्ट वे। स्लो है, बाकी स्टडी है, और स्लो स्टडी ही रैंक लेके आते हैं, है ना। इंपल्सिव नहीं होना। दूसरा है कॉन्सेप्ट, थ्योरी को कैसे रिवीजन करना है। एक होता है थ्योरी माइंड मैपिंग, मैंने नहीं बनाई है, मैंने भी कहीं से सीखी है माइंड मैपिंग। अब देखिए माइंड मैपिंग में क्या होता है, सपोज करिए आपका कंट्रोल सिस्टम का या नेटवर्क थ्योरी का, सपोज करिए नेटवर्क थ्योरी का एक सब्जेक्ट है कि नेटवर्क थ्योरम है। आज मैं थ्योरम रिवाइज करूंगा, क्या करूंगा, आज मैं थ्योरम रिवाइज करूंगा। तो थ्योरम पे ऐसा गोला बना दीजिए, एक कॉपी लीजिए और साथ में लिखते जाइए कि कौन कौन सी थ्योरम है। सुपरपोजिशन थ्योरम है, यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम है, उसके बाद नॉर्टन्स है, उसके बाद मैक्सिमम पावर है, उसके बाद रेसिप्रोसिटी है। ठीक है, ये दिमाग में चल रहा है। अब आपने पढ़ लिया है तो आप बोलेंगे सर ने क्या बताया, सुपरपोजिशन में अपने को क्या करना है, एक सोर्स बदलना है, उसके बाद न्यूमेरिकल ऐसे करना है, कुछ स्पेशल केसेस है उसको ऐसे पढ़ना है। थेवेनिन्स में क्या करना है, हमें इस तरीके से करना है और ये करना है, और इसके बाद सर्किट बनाना है, वापस सर्किट लगा देना है, करंट लगाना है। ठीक है, नॉर्टन में क्या करना है, मैक्सिमम में 4 केसेस बताए थे सर ने, वो पता होना चाहिए अपने को। तो इस तरीके से दिमाग में क्या होगा, आप बहुत कम टाइम में पूरा रिवीजन कर लेंगे। दैट इज अ माइंड मैपिंग, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है रिवीजन करने की। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स का आप माइंड मैपिंग बना सकते हैं, और ये मैपिंग बहुत अच्छे से बनाइएगा। इस मैपिंग को एक बहुत अच्छी कॉपी मेंटेन करिएगा, तो इसमें आपके बहुत कम टाइम में टॉपिक खत्म होते जाएंगे। टॉपिक जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसका एक शॉर्ट नोट भी बनते जाएगा और टॉपिक भी खत्म होते जाएगा। दैट इज माइंड मैपिंग स्ट्रेटेजी। इसको आप फॉलो करिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, इनर मोटिवेशन आना चाहिए। 4 क्वेश्चन करो किसी दिन, अपने आप मोटिवेशन आएगा। ठीक है।